तो सदर जय भीम नवोदय जय संविधान। एक खास विषय पर आप सबके बीच में मैं उपस्थित हूँ। आजकल समाज में स्वघोषित समाज सुधारक काफ़ी संख्या में घूम रहे हैं, जो समाज को सुधारने का बीड़ा लिए हुए चलते फिरते रहते हैं और दावा करते हैं कि समाज में बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए दिन रात अथक प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन देखा जाता है कि गली नुक्कड़ चौराहे पर अक्सर कहते हुए मिल जाते हैं कि अरे ये तो समाज बदलने वाला नहीं है, समाज निकम्मा है, समाज में परिवर्तन की सोच नहीं, लाख समझाओ ये सुधरने वाले लोग नहीं। ऐसा कहने वाले अक्सर उस टाइप के ही लोग होते हैं जो तो स्वयं गुड़ खाते हैं और दूसरों को गुलगुले का परहेज़ बताने का काम करते हैं। हकीकत यही है, क्योंकि यदि हम स्वयं अच्छे होंगे, हमारे बातों का प्रभाव भी समाज पर अच्छा ही पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर खुद अच्छा बदलाव और परिवर्तन ना आया, हमारे मन में कहीं ना कहीं खोट है, हमारे विचारों में, हमारे सोच में, तो समाज पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और पड़ता भी है। जब जब समाज में अच्छे लोग और अच्छी सोच के लोग आगे बढ़े हैं, समाज का नेतृत्व किए हैं, समाज में एक अच्छा परिवर्तन और एक अच्छा बदलाव आया है। लेकिन जब समाज में दोगले टाइप के लोग आ जाते हैं और उन अच्छे लोगों का चोला ओढ़ करके और परिवर्तन का नारा देते हैं, तो समाज में उसका दुष्प्रभाव पड़ता है और समाज पतन की तरफ उन्मुख हो जाता है। एक छोटी सी कहानी है, इसी पर आधारित है। अगर जिसे ध्यान से सुना जाए, समझा जाए, तो आज के समाज सुधारकों की सारी बात समझ में आ जाएगी कि समाज में अच्छा परिवर्तन क्यों नहीं आ पा रहा। एक गांव था, उस गांव में एक महिला थी, उसका एक बच्चा था। उस बच्चे के अंदर एक दुर्गुण था, गुड़ खाने का। बहुत अधिक मात्रा में गुड़ खाया करता था, जिसके कारण उसकी माँ काफ़ी परेशान रहती थी। तमाम नेम हकीम वैद्यों से सलाह मशवरा किया, उनसे राय लिया, उनसे उपाय पूछा, हर उपाय करके वो थक गई, हार गई, लेकिन उसके बच्चे का गुड़ खाने की आदत न छूटी। संयोग से उसके गांव में एक दिन एक संत आया और गांव के बाहर वो अपना डेरा जमा करके रुक गया। ये बात गांव की ही पड़ोस की महिलाओं से उस महिला को पता चली कि बहन, तुम अपने बच्चे की आदत से काफ़ी परेशान हो और तमाम उपाय कर चुकी हो, लेकिन उसकी आदत से छुटकारा उसे न दिला सकी। अरे गांव में एक पहुँचे हुए संत आए हैं, उनके पास जाओ तो तुम्हारे बच्चे के इस समस्या से निजात तुम्हें दिला देंगे। ये बात जब महिलाओं से सुनी उसने, तो उसके मन में एक आशा जगी, उम्मीद जगी, चलो क्यों ना उन्हीं के पास चल करके अपने बच्चे की समस्या का निदान हासिल किया जाए। क्योंकि महिलाओं की एक प्रवृत्ति होती है, मनोवृत्ति, वो अधिकतर धार्मिक चोला ओढ़े हुए व्यक्तियों पर तुरंत अंधविश्वास और अंधश्रद्धा कर लेती हैं। उनकी आवभगत में, उनकी बातों को उनके चरित्र को जानती हों या ना जानती हों, बस वो धार्मिक चोला ओढ़े हुए हो उसके प्रति आकर्षित होते हैं। और इसी कारण महिलाओं की चर्चा के दौर से महिला को जब पता चली, तो अपने बच्चे को शाम के समय उस संत के पास पहुंची। संत के पास गांव के तमाम लोग बैठे हुए थे, सब अपनी अपनी समस्याएं बता रहे थे, सबकी वो समस्याओं को सुन रहा था। सुनने के बाद उसे जो भी उचित अनुचित लगता उसका जवाब दे रहा था या उपाय बता रहा था। लास्ट में जब इसका नंबर आया तो खड़ी हुई प्रणाम किया। उस संत ने कहा कि कहो बेटा, किस हेतु से, किस उद्देश्य से मेरे पास आई हो, अपने आने का कारण बताओ। उस महिला ने कहा कि हे बाबा जी, ये जो मेरा पुत्र है, मैं इसकी आदत से काफ़ी लाचार और परेशान हूँ, क्योंकि इसे गुड़ खाने की लत लग चुकी है और काफ़ी प्रयत्नों के बाद भी एक गुड़ खाना नहीं छोड़ रहा है। तो कृपया कुछ ऐसा करिए या कोई उपाय बताइए जिससे गुड़ खाना छोड़ दे।
जब उस महिला की बात को उस संत ने सुना तो कुछ सोच में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या जवाब दूँ। फिर कुछ सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है बेटी, तुम अपने बच्चे को आज लेकर घर जाओ। कल शाम के समय इसी टाइम इसे लेकर के आना, फिर मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा और इसकी इस लत से, इस बुरी आदत से मैं छुटकारा दिला दूंगा। महिला चली गई। दूसरे दिन फिर शाम के समय जब आई और उनके समय प्रस्तुत हुई, तब महिला ने कहा, बाबा जी आपने आज के लिए बुलाया था, मैं अपने बच्चे को साथ लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ, कृपया करके इससे, इसकी लत से, इसकी आदत से छुटकारा दिला दो। उस संत ने बच्चे को अपने पास बुलाया और प्रेम से कहा कि बेटा आज के बाद तुम गुड़ मत खाना और जाओ अपनी माँ के साथ घर। उस महिला से भी कहा कि ले जाओ अपने बच्चे को। इतनी सी बात जब उस महिला ने सुनी वो भड़क गई। कहा, जब आपको बस इतना ही कहना था, कुछ न करना था, ना उपाय बताना था, तो कल ही यही बात कह दिए होते। मेरा समय क्यों खराब किया या आज के लिए दौड़ाया क्यों? उस संत ने जवाब दिया और इस जवाब को सुनिएगा, समझिएगा। इस जवाब में ही वो तथ्य छुपा हुआ है। संत ने कहा कि कल मैं ये बात कह सकता था बेटी, लेकिन अगर मैं कल यह बात इससे कहता, इस बच्चे से, तो इस पर सकारात्मक नहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ते। और आज जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि मेरी बातों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और ये बच्चा इस लत से छूट जाएगा। उसने पूछा कि कारण क्या है बाबा जी? संत ने कहा, कारण ये है, कल ये बात मैंने इसलिए नहीं कही क्योंकि कल तक गुड़ मैं स्वयं खाता था। जब इस बच्चे की समस्या सुनी तो कल मैंने स्वयं गुड़ को त्यागा और आज मैं इस बात को कह रहा हूँ, तो निश्चित ही मुझे विश्वास है कि मेरी बातों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो कहने का मतलब यही है, समाज में बदलाव लाने के लिए जो आगे निकल करके और स्वयं घोषित करते हैं कि समाज में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं, सबसे पहले वो स्वयं बदलें, अपने अंदर की कुप्रवृत्तियों को समाप्त करें और अच्छी सोच के साथ समाज में काम करें। निश्चित ही एक दिन समाज में परिवर्तन आएगा। और केवल दिखावे के लिए और पोस्टर और बैनर में अपना फ़ोटो छपवाने के लिए अगर कर रहे हैं तो समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे, केवल समाज के ठेकेदार बनेंगे और समाज को गुमराहियत की गर्त में ले जाकर ढकेलेंगे। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। बाकी आप सभी लोग खुद समझदार हैं। बुद्ध की एक वाणी है कि अत्त दीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बनो। किसी की कही हुई बातों को मानने से अच्छा पहले जांचो परखो, और अगर आपके हित में, आपके परिवार के हित में हो, आपके समाज के हित में हो, तब मानो, अन्यथा मानना मूर्खता है। सबको सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय विज्ञान, मिटे अज्ञान, नीला सलाम।